Right. Now, do you see the screen? Yes, sir. Okay. So I will start with the simulation of the what you call. Should we do this first? Simulate the 555 timer IC or stable multivibrator. Yes, sir. Okay. So when you want to simulate this, you should make the circuit as per the SPICE requirement. So SPICE requirement is that there will be always, you have to make sure that all points are properly connected and provided by. So this pin number 1 as per this thing should be grounded, correct? ये जो ग्रीन डॉटेड बाउंड्री है ये 555 टाइमर आईसी की बाउंड्री है, तो इसके अंदर के कनेक्शंस हमें नहीं करने हैं, बाहर के कनेक्शंस करने हैं. सो पिन नंबर 1 जो ग्राउंड कर दिया गया है वो 1 नहीं रह गया. अगर मैं इसको इफ आई विश टू नंबर इट एज पर द स्पाइस, देन 8 और 4 पिन ये एक साथ कंबाइन हो गए हैं, तो इस नोड को हमने नोड नंबर 2 दे दिया. पर्पल इज what we have to use in the spice, right? So that is pin. Oh no, there is no pin number 2. Let me number it as 4. 4 और 8 में से कोई एक नाम दे देते हैं 4. ठीक है. और आप देखो पिन नंबर 6 and 2 they have been combined. So let me number this as pin number 2. So 6 भी 2 है और 2 भी 2 है. Is that okay? This pin Yes, number I'm numbering as 7, right? पिन नंबर 3 बिल्कुल वैसे ही पिन नंबर 3 होगा. पिन नंबर 1 को हमने स्पाइस में 0 कह दिया, ये 0 हो गया, राइट. पिन नंबर 5 ओपन छूटा हुआ है, पिन नंबर 3 भी ओपन छूटा हुआ है. इन इन दोनों पे हमें कंपोनेंट लगाने होंगे. 3 पे हमें एक लोड लगाना होगा, कोई भी टर्मिनल खाली नहीं छोड़ सकते. सो लेट अस पुट अ लोड RL, करेक्ट. पिन नंबर 5 और ग्राउंड के बीच में एक कैपेसिटेंस लगाया जाता है, बहुत लो वैल्यू का, ठीक है. तो ये मैंने यहाँ लगा दिया लेटर से 1 नैनो फैरेड का, 5 और ग्राउंड के बीच में. आप देख पा रहे हो? yes, sir. राइट. अब ये जो आर ए और आर बी है, आर ए आर बी एंड सी, इनकी वैल्यू हमें वो रखनी होगी जो हम जिस वैल्यू का डिज़ाइन करना चाहते हैं, राइट. तो जिस जिस T1 T2 को ध्यान में रखते हुए हमें ये रखना पड़ेगा. सो इफ यू कैन रिकॉल, ये है VCC लाइन और ये है देन 2/3 VCC लाइन और ये है 1/3 VCC लाइन, करेक्ट. कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज होगा तो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होगा, यहाँ तक जाएगा और फिर डिस्चार्ज होगा. ऐसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी इसकी. एंड व्हाइल इट चार्जेस एंड डिस्चार्जेस, it produces the rectangular wave at pin number 3, right. अब ये जो एक्चुअली दिस इज T1, शुरू में यू गेट स्लाइटली मोर देन T1, ये बिकॉज कैपेसिटर वाज इनिशियली अनचार्ज्ड. तो ये दिस is because of the initially capacitor was uncharged, and this is say VCC, this is 2/3 VCC, and this is 1/3 VCC, right. और जब वो पहली साइकिल में चार्ज हो जाता है तो उसके बाद फिर वो
T1 और T2 वो फिर दिस इज T2 and this one is T1. तो ये this one is called first cycle error. फर्स्ट साइकिल एरर, राइट। उसके बाद ये एरर नहीं आती, पहले साइकिल के बाद वो ठीक हो जाता है। सो T1 उसके बाद सेम होता है, T2 भी सेम होता है, राइट। सो हाउ विल यू फाइंड आउट T1? ये आपको फॉर्मूला आप किताब से देखना डेरिवेशन का, हालांकि मैं भी डिराइव करवा सकता हूँ। तो आप कैसे डिराइव करते हो? डेरिवेशन का तरीका वही है that capacitor voltage VCT is V final minus V final minus V initial e raised power minus t by tau। और अब ये जो इक्वेशन है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों में हमें अलग अलग यूज करना पड़ेगा, राइट। सो अब हमें यहाँ फिर से वही ड्रॉ करना पड़ेगा। VCC 2 by 3 VCC 1 by 3 VCC, and then you have the and so on and so forth, and then you have the waveform. ऐसे, ठीक है। अब अगर हम T1 निकालना चाहते हैं, इफ आई वांट टू फाइंड आउट दिस T1, so this is VCC 2 by 3 VCC 1 by 3 VCC। तो you need to, let's say this point is A, this point is B, ठीक है। और अगर ये बीच में रोका ना जाए तो ये कहाँ तक चार्ज होने जाएगा? दिस विल गो अप टू VCC। So for the AB path, the V final will be VCC. V final will be VCC, and V initial will be VCC by 3. E raised power minus t by tau will be how much? इसमें देखो चार्जिंग किस थ्रू हो रही है? चार्जिंग इज हैपनिंग थ्रू RA RB, ये चार्जिंग पाथ है RA RB के थ्रू। सो चार्जिंग पाथ में जो टाइम कांस्टेंट होगा टाउ, दैट विल बी RA plus RB times C. Is that okay? Yes, sir. This is VCT। अब अगर इस टाइम को मैं 0 मान लूं तो, और ये टाइम कितना हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा T1, राइट। ठीक है ना? तो at T1 what will be the voltage? It is going to be 2 VCC by 3. This is VC at T1, and that will be equal to VCC minus VCC times 1 minus 1 by 3 e raised power minus t by the same thing, which I would like to name, let us say the forward charging F, tau F. So tau F, right? अब इससे ये काटो दोनों तरफ से, VCC 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 goes, and what you have is now 2 by 3 equals to 1 minus 2 by 3 e raised power minus t by tau F। ठीक है।
एक्चुअली दिस, अब ये t नहीं होगा, अब इस t को हमें रखना पड़ेगा t1. So this t has to be now replaced by t1. अब इसको सॉल्व करो, ठीक है. So 1/3 equal to 2/3 e raised power minus t1 by tau f. Okay, this is goes. So 1/2, ठीक है. अब दो तरफ नेचुरल लॉग लो. So natural log of 1/2 will be equal to t1 by tau f. So t1 will be tau f times natural log 2. कितना होता है नेचुरल लॉग 2? बोलो. 0.69. 0.69, correct. So now this is 0.69 tau f. Tau f is RA plus RB times C. ये हो गया T1. ऐसे ही T2 जब निकालोगे फ्रॉम लेट अस से B to C पाथ के लिए, then T2 will be nothing but natural log tau R. And tau R जो डिस्चार्ज है, the capacitor is discharging through RB only. अगर मैं डिस्चार्ज पाथ बताऊं तो डिस्चार्ज पाथ will be through this and through this, right? So discharge path में only RB is coming. So that will be equal to 0.69 RB times C. Is that fine? तो T1 और T2 का फॉर्मूला निकल गया. Correct? Is that right? And both are obviously not same. T1 is larger than T2, जैसा कि दिख भी रहा है. Is that okay? Yes. तो आपको जिस किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेक्टेंगुलर वेव चाहिए, वो आप इन दोनों फार्मूले से you can decide and then you can choose the component values. ठीक है. अब मैं आपको एक सर्किट जो suppose I am choosing this is RB and this one is RA, right? ये पिन नंबर आप देखो, पहले पिन 0 है. कैन यू सी नाउ लाइन नंबर 2? Can you see line number 2? X1 is IC 0, 2, 3, 4, 5, 2, 7, 4. कुछ हाँ या ना तो बोलो. Yes, sir. X1 is the IC. First pin is 0, second pin is pin, ये स्पाइस नोड है 2, 3, 4, 5 and again 2. That means pin number 6 is also 2. Is that okay? Pin number 7 is 7. Pin number 8 is 4. जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है. Correct? 0, 2, 3, 4, 5, right? 6 is 2, so 2, 7 is 7, 8 is 4. ये हमने सबसे पहले तो आईसी का स्टेटमेंट दे दिया. ठीक है. उसके बाद लिखा हमने आगे 555D. कैन यू सी दैट? 555D.
ये 555 आईसी का नंबर डाल दिया हमने, जैसे हम ऑपएम्प में US741 लिखते हैं, यहाँ पर आई हैव रिटन 555D, and then this 555 timer IC will be searched in library.lib. Which library? norm.lib. यहाँ पर ये IC मिल जाएगी norm.lib में. Now let us connect the component. RB between 2 and 7, 10 kilo ohm. Can you see RB between 2 and 7? Yes, sir. So RB between 2 and 7 is how much? 10 kilo ohm. RA between 7 and 4, 10 kilo ohm. RL between 3 and 0, 10 kilo ohm. Correct? अभी ये डायोड नहीं लगा रहा हूं, D1 D2 अभी लगाऊंगा. C1 बिटवीन 2 and 0, ये जो C कैपेसिटर है, जो मेन कैपेसिटर है C1, इसको मैं C1 लिख दूं, राइट, क्योंकि दो कैपेसिटर लग रहे हैं ना. सो दिस इज C1 and then you have here C2 between 5 and 0. So C1 is 0.1 माइक्रोफैरेड, और एक और यहां पर आगे चीज लिखी जा रही है, IC इक्वल टू 1 वोल्ट. IC इज इनिशियल कंडीशन. ये ध्यान रहे, जब भी आप कैपेसिटर का यूज करते हो ऑसिलेटर में या वेवफॉर्म जनरेटर में, तो किसी एक कैपेसिटर पे कुछ इनिशियल वोल्टेज देनी पड़ती है, बिकॉज इफ यू डोंट गिव, ऑसिलेटर विल नॉट रन. प्रैक्टिकल में क्या होता है, लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो कैपेसिटर्स पे वोल्टेज आई जाती है इधर उधर से, बट सिमुलेशन में वो वोल्टेज कहाँ से आएगी, आपको देना पड़ता है डिलिबरेटली. तो किसी एक पे देना पड़ेगा, यहां पर हम C1 पे देंगे IC इक्वल टू 1 वोल्ट, इनिशियल कंडीशन. देन यू आर प्रोवाइडिंग बायस VP बिटवीन 4 and 0, DC 12 वोल्ट, 12 वोल्ट से बायस कर दिया हमने. देन डॉट मॉड, ये डॉट मॉडल को अभी मैं कमेंट में डाल रहा हूं. देन डॉट ट्रान 1 माइक्रो इज द डेल्टा T ऑफ सिमुलेशन, 15 मिली सेकेंड तक सिमुलेट करो और डिस्प्ले दो 0 से, और डिस्प्ले का डेल्टा T शुड बी 1 माइक्रो सेकेंड. आगे लिखा हमने UIC. दिस UIC इज यूज इनिशियल कंडीशन. ये जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है C1 पे, दिस शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग सिमुलेशन. देन डॉट प्रोब एंड डॉट एंड, दैट वी विल सेव एंड देन वी विल सिमुलेट. Once you simulate, you get this result. This is what we were expecting theoretically. Green one is pin number 3, V3, and red one is pin number 2, the capacitor voltage. Is that okay? Yes, sir. And we also notice here the first cycle error. आपने देखा फर्स्ट साइकिल एरर, जो आगे नहीं दिख रही है, करेक्ट. और फर्स्ट साइकिल एरर में आप देखो 1 वोल्ट से शुरू हो रहा है, इनिशियल कंडीशन 1 दिया था हमने. डू यू सी दैट? I can also make it IC equal to, let us say, 0.1 volt. Save and simulate. Now you see it is starting from 0.1. Is that okay? Yes. Yes, sir. So that is the OS stable multivibrator, and you see the exponential charging and discharging, right? अब आपको अगर ये स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करना है, T1 T2 को इक्वल करना है, तो व्हाट शुड वी डू? व्हाट चेंजेस शुड वी मेक हियर? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम सेम करना पड़ेगा ना? RA is equal to 0. वेल इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये जो VCC है
ये सीधी की सीधी कलेक्टर पे आ जाएगी ट्रांजिस्टर के। देख रहे हो ना, जो अंदर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये इस Yes, sir. ट्रांजिस्टर के कलेक्टर, तो वो सेफ नहीं होगा, ट्रांजिस्टर आईसी के अंदर है, वो बर्न आउट कर जाएगा। आर ए कैन नेवर बी मेड जीरो। चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट मी सजेस्ट यू अ ब्यूटिफुल थिंग। अगर आप यहां पर एक डायोड लगा दें, नहीं नॉट दिस डायोड, गलत लग गया। हम क्या करें कि हम so I'm going to connect a diode here. Now what will happen, चार्जिंग जो होगी वो RA और इस D1 के थ्रू हो जाएगी, क्योंकि आसान पाथ मिल जाएगा ना उसको। इज इट ओके? चार्जिंग इधर से हो जाएगी, ठीक है। और डिस्चार्ज पाथ में भी अगर हम अंडू डिस्चार्ज पाथ में भी अगर हम एक डायोड लगा दें, ऐसा, तो ये इंश्योर करेगा D2 कि इधर से चार्जिंग ना हो। इज दैट ओके? तो चार्जिंग पाथ कुछ और हो गया, RA और D1 के थ्रू, और डिस्चार्जिंग पाथ क्या हो गया, RB और D2 के थ्रू। एंड लेट अस पुट RA इक्वल टू RB। इज दैट ओके? Yes, sir. तो चार्जिंग पाथ में रेजिस्टेंस क्या हुआ, RA प्लस RD1, डिस्चार्जिंग पाथ में हो गया RB प्लस RD2, and if both are identical then charging will be equal to discharging, correct? So when you do this, अब आपको यहां पर एक और नोड बन रहा है, ये यहां पर एक नोड बन रहा है। इस नोड को अगर हम मान लें नोड नंबर 8 मान लें, डायोड हमने उधर लगा रखा है, तो मैं यहां पर लगा देता हूं RB is from 2 to 8, right? And then D1 स्टार हटा दो, D2 स्टार हटा दो, और ये डॉट मॉडल लगाना पड़ेगा। डायोड हमने जो माईडी रखा है, उस माईडी को हमने स्पेसिफाई किया है डॉट मॉडल में। व्हाट इज दिस? दैट इज अ डायोड एंड इट हैज IS इक्वल टू 100 पिको एम्पियर एंड ईटा इक्वल टू 1.679। डायोड का इक्वेशन जो आप अगर याद करो, रिकॉल करो, तो डायोड की इक्वेशन में हम क्या लिखते थे, ID equals IS e raised power VD by eta VT -1। तो इसमें ये जो ईटा दिख रहा है और जो IS दिख रहा है, इन दोनों को हमने उस स्पाइस कोड में स्पेसिफाई किया है। इज दैट ओके? आप दूसरे डायोड भी ले सकते हो जो लाइब्रेरी में अवेलेबल हो, उनको भी ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। Right, so having done this, now if you simulate this and then let us see what is the waveform now. अब देखो, do you see T1 equal to T2? Forget the first cycle error, उसके बाद देखो, do you see T1 equal to T2? Yes, sir. एक ही बच्चा बोल रहा है बार बार। Yes, sir. आप सारे लोग सुन रहे हो क्लास में? I have Yes, only sir. 61 Yes, students. sir. Yes, sir. Only 61 students. Yes, sir. Yes, sir. तो ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Right. So now you have this
the square wave being generated, correct? और 2/3 VCC और 1/3 VCC भी दिख रहा है आपको। ये चीज आप लैब में भी हार्डवेयर पे देख सकते हो। ऑन ऑसिलोस्कोप यू कैन सी the rectangular wave without connecting diode and square wave by connecting two diodes as I have shown you in the circuit. Is that right? Yes, sir. अगर हम ये जो फर्स्ट साइकिल एरर है ये खत्म करना चाहें तो इसको खत्म करने की का क्या तरीका है? आपने यहाँ सिमुलेशन में देखा होगा कि इनिशियल वोल्टेज आप कुछ दे, इनिशियल वोल्टेज हम लैब में कहाँ से देंगे? कैपेसिटर पे आप वोल्टेज दोगे, हटाते ही वो वोल्टेज हट जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट साइकिल एरर को खत्म करने के लिए सर्किट में ही हम कुछ चेंज कर सकते हैं। बाय कनेक्टिंग दिस पिन नंबर 1, इस पिन नंबर 1 को 0 पे लगाने के बाद अपने आप ये जो कंपैरिजन लेवल यहाँ पर है, दिस इज 1/3 VCC और यहाँ पर जो है दिस इज 2/3 VCC, राइट? और कैपेसिटर पे यहाँ पर अगर 0 वोल्ट है शुरू में तो ये 0 इज बीइंग कंपेयर्ड विद 1/3 VCC। अगर ये कंपैरिजन लेवल भी किस तरह से 0 हो जाए, 1/3 VCC, इफ आई मेक इट 0, if this is made 0, then the what you call the first cycle error will vanish. अब उसको 0 करने के लिए ये जो यहाँ पर 0 दे रखा है हमने इनिशियली, इस जो पॉइंट पे हमने 0 दे रखा है, इसको हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। कितना नेगेटिव करना पड़ेगा? प्लस VCC हमने दिया है प्लस 12 वोल्ट, तो अगर हम इसको -6 पे कर दें, यहां पर इफ आई कनेक्ट -6 वोल्ट, तो अपने आप ये वाला पॉइंट 0 पे आ गया। फिर इज दैट राइट? आप सिर्फ ये जो 3 रेसिस्टर्स हैं R, R और R और 2 बायस जो दिख रहे हैं उनको ध्यान में रख के अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखो R, 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 ठीक है। और हमने यहाँ दिया नेगेटिव वोल्टेज, यहाँ दिया पॉजिटिव वोल्टेज। यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज कितना दिया? प्लस 12 वोल्ट। यहाँ नेगेटिव वोल्टेज कितना दिया? 6 वोल्ट, ठीक है ना? तो यहां पर डिवाइड कर दो, 6, 6, 6, यही तो होगा आर 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 पे। इज दैट राइट? इज दैट राइट? Yes, sir. तो अगर ये 12, 6, 18 है तो यहां पर कितना आएगा? 0 हो गया ना? तो कंपैरिजन लेवल 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ -6 दे दें पिन नंबर 1 पे तो कंपैरिजन लेवल, अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं स्पाइस के कोड को। लेट अस नाउ गिव अनदर वोल्टेज Vn where at pin number 1 and 0 DC कितना दें? -6 वोल्ट। और यहाँ x1 पे 0 के बजाय अब हमें 1 करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखना वो फर्स्ट साइकिल एरर खत्म हो जाएगी। जो पहला T1 बड़ा दिख रहा था, नाउ दैट T1 विल बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू, देखो अब सारे ठीक हो गए। ठीक हो गया ना? देयर इज नो फर्स्ट साइकिल एरर। इज दैट राइट? ओनली थिंग Yes, कि अब ये sir. वेव फॉर्म नेगेटिव साइड में भी आ रही है, -6 एंड +12, -6 +12। सो ये एक्सपेरिमेंट भी आप लैब में चाहो तो कर सकते हो, करेक्ट?
Okay, having done this, you can also simulate the monostable multivibrator with the 555 timer IC. उसकी सर्किट आपको बुक में मिल जाएगी, आप देखो और सिमुलेट करना. Let me now quickly switch over to the sine wave oscillator, right? Okay, so moving over to the sinusoidal. अब साइनसॉइडल जो ऑसिलेटर है वो की सर्किट मैंने आपको कल बताया था, राइट? इट हैज एन एम्पलीफायर, ठीक है, एंड देन इट हैज सीरीज आरसी and it has shunt RC, and that makes the oscillator. Of course, आपको यहाँ पर प्लस माइनस 7 4, ठीक है, ये हो गया पिन नंबर 6, ठीक है. दिस इज पिन नंबर 3, लेट अस से दिस इज पिन नंबर 2, राइट? और ये बीच में एक और नोड बनाना पड़ेगा, नोड नंबर 5. तो ये सारी स्पाइस के नोड लिख दिए मैंने. अब रेसिस्टर्स की नंबरिंग भी कर सकते हो. लेट मी क्विकली ओपन दी ये है वेन ब्रिज ऑसिलेटर का कोड. कैन यू सी? X1 इज बिटवीन 3 2 7 4 6. पहला 3 इज नॉन इन्वर्टिंग, दूसरा इज इन्वर्टिंग, 7 प्लस VCC, 4 माइनस VCC, 6 आउटपुट, UA741. Where this can be found? It can be found in norm.lib. Correct? Then R1 between 2 and 0 10K, R2 between 2 and 6 20K. ये वो हो गया एम्पलीफायर का. Then R3 30 10K, R4 35 10K, C1 30.1 microfarad, again initial condition 1 volt, and C2 56 0.1 microfarad. VP 70 DC 10 volt, VN 40 DC minus 10 volt. Dot tron 1 microsecond is delta T up to 50 millisecond, right? And this is 0.0 say start करना है display. 1 microsecond is the delta T of display. Then use initial condition. Dot probe dot end, right? Save and simulate. So do you see sine wave? This is at pin number 6. Pin number 6. पिन नंबर 6 पे साइन वेव मिल रही है. इज दैट ओके? Yes, यहाँ पर साइन वेव मिल रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी आप इस पे टाइम पढ़ के निकाल सकते हो और वेरीफाई भी कर सकते हो. आरसी की वैल्यू जो हमने ली हुई है, आर इज 10K एंड सी इज 0.1 microfarad, right? This one is 10K, this is 20K in order to satisfy the condition of oscillation. Is that right? अब मैंने कहा था पिन नंबर 3 और 2 पे भी साइन वेव मिलेगी, लेकिन कितनी मिलेगी? 1/3 एम्पलीट्यूड की, क्योंकि गेन एम्पलीफायर का 1/3 है, गेन एम्पलीफायर का 3 है, राइट? लेट अस सी. V6 पे तो इतनी है. ट्रेस ऐड पिन नंबर 2 पे देखते हैं क्या मिलता है. पिन नंबर 3 पे पहले देखते हैं. यस, सेम फेज साइन वेव, 1/3 एम्पलीट्यूड. और पिन नंबर 2 पे क्या होगा? वर्चुअल शॉर्ट होगा. यू विल गेट द सेम साइन वेव. जो 3 पे है वही 2 पे होगी. लेट अस सी. 2 बिल्कुल ओवरलैप कर गई, देखो, ब्लू कलर की. इज दैट राइट? Yes, sir.
So that is the sine wave oscillator, Wien Bridge oscillator. ये एक्सपेरिमेंट्स आपकी फाइल में होने चाहिए. आप चाहते हो मैं अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ऑप एम्प वाला भी सिमुलेट करूं? बोलो. Yes, sir. Op amp wala. Okay. Let us open a new, okay, let me file, save as. Okay, so a stable with op amp .cir. Save. Right. अब इसमें हमें ये सर्किट जो है एड पेज. ओके, नई सर्किट बनानी पड़ेगी. ठीक है. सो सर्किट क्या होगी अस्टेबल की? आपको बनाना पड़ता है क्या, बताओ? श्मिट ट्रिगर. ये हो गया श्मिट ट्रिगर और इसका आउटपुट एक आरसी के थ्रू. दैट्स इट. R2, R1, R और C. आपको मैंने सब डेरिवेशन कराया हुआ है. अब फटाफट इसके पिन बना दो. 7, 4 प्लस माइनस VCC, राइट. 6 इज आउटपुट, 3 इज दिस वन, 2 इज दिस वन. बस कोड लिखते हैं. सो X1 इज बिटवीन 3, 2, 7, 4, 6. दैट्स करेक्ट. R1 is, so R1 is this is, let us say, R3. So R1 is between 3 and 0, 10K. R2 between 3 and 6, 10K. बराबर कर देते हैं. R3 between 2 and 6, 2 and 6, 10K लेटर से. R4 we don't need. ये तो VNB ऑसिलेटर का था. रिमूव दिस. C1 हम ले लेते हैं, C2 नहीं चाहिए. We don't need. VP VN चाहिए. Dot tron is okay. Dot probe is okay. Let us now save and simulate. Okay. So I want to see the waveform at pin number 6. Pin number 6. Something wrong. 32746 सर्किट देखो. कोड में कहाँ गलती आ रही है? 32746 30 R1 30 10K, R2 3 and 6 10K, R3 2 and 6 okay 10K. C1, oh C1 is गलत लग गया. C1 is between 2 and 0, right? That was the mistake. Right, now save and simulate. So बहुत ज़्यादा dense दिख रहा है. We will simulate it only for 10 millisecond. That makes sense. So instead of 50 millisecond, RC वैल्यू ऐसी ली गई है कि वो बहुत साइकिल आ रही हैं. So let's simulate only for 10 millisecond. Now you see perfect square wave, T1 equal to T2. Is that right? Is that right? Plus minus 10 VCC. Yes, sir. अब आप Yes, ये भी sir. इंटरेस्टेड हो गए देखने में कि व्हाट अबाउट द कैपेसिटर वोल्टेज VCT, वो किस पिन पे है? सर सेकंड. V2, राइट. सो V2 देखो. ओ स्क्वायर, परफेक्ट ट्रायंगुलर वेव. और ईटा VCC ऑब्वियसली चूंकि R1 R2 बराबर है तो 5 वोल्ट प्लस माइनस 5 वोल्ट आ रहा है. इज दैट राइट? यस सर. Everything as we theoretically anticipated.
ठीक है. We can also quickly test the other circuit if you remember, जिसमें हमें ध्यान होगा दो ऑप एम्प सर्किट जो थी, इंटीग्रेटर लगाया था और मैंने कहा था इसमें क्या बनेगा. सर इसके अंदर ट्रायंगुलर वेव आएगी. यहाँ yes, right. So here you will get square wave and here you will get the triangular wave. So we can test this also. Correct? Let us do that. So create another file, save as square triangular wave .cir. Save. Let us write code. Okay, node number लिखो इसके फटाफट. सबसे पहले 7 4 दोनों के सेम हो गए. 7 and 4 ये हम सेम कर सकते हैं. 7 and 4. ठीक है. Now x1 का ये हो गया 3 नोड. ठीक है. x2 का ये हो गया नोड नंबर 2. ठीक है. और यहां पर हम डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं नोड नंबर 6 और इस वाले को हम डाल देते हैं नोड नंबर 5. बस सारे नोड हो गए. कोई नोड बच रहा है? नो सर. Now let us number the resistors. Okay, R1, R2, R3. Right. कोड लिखो. X1, X1, X2. X1 का क्या होगा नोड बताओ? 3 0 3 0 7 4 6 is correct. X2 का बताओ? 0 2 7 4 6. No, not 6. 5. It's also UA 741. .lib command will be the same. R1 is now between 3 and 5. Between 3 and 5. Let us keep it 10K. R2 is between 3 and 6. 10K, fine. R3 is between 6 and 2. भाई पहले से बढ़िया लग रहा है ये तो. And C1 is between 2 and 5. 2 and 5. VPVN. Oh, good. Everything is done. Let us now simulate. Okay. अब इसमें देखना है किस किस नोड पे देखना है बताओ. सर नोड नंबर 6 and 5. 6 and 5. So trace add. Node number 6 will be what? Square wave? Yes sir. So you have a square wave node number 6. Node number 5 will be Triangular wave. triangular wave. You have triangular wave. सर इनका ऑफसेट कैसे डिफाइन होता है, डिसाइड? किसका? सर वेव्स का, जैसे ये 0 से स्टार्ट होंगे या इनिशियल वोल्टेज पे डिपेंड करता है वो? नहीं, ये इस समय चांस की बात है कि हमने जो RC की वैल्यू ली हुई है वो ऐसी ले रखी है कि अगर ये जो R3 है इसकी वैल्यू को बढ़ा दूं तो ये जो आपको जो टिप दिख रही है ना, ये एग्जैक्टली वैसी नहीं दिखेगी. लेट मी शो यू टिप फ्रीक्वेंसी. नीचे भी रहेगी.
नीचे हो जाएगी। R3 की वैल्यू को ईटा वीसीसी की इक्वल हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो ये आप अब इन वैल्यूज को चेंज करके यू कैन एक्सपेरिमेंट। R3 की वैल्यू को मैं बढ़ाता हूं, लेट मी मेक इट, लेट अस से 20K। सेव एंड सिमुलेट। इधर अगर मैं इसको समहाउ यहाँ पर जो प्लस माइनस ईटा वीसीसी है वो भी 10 वोल्ट ही आ रहा है। ठीक है, हमने बायस जो किया है वो कितने पे किया है? बायस प्लस माइनस 10 वोल्ट पे किया हुआ है। ओके, आप कैलकुलेशन से चेक करना। ठीक है, what you are getting here is this. Is that right? So you simulate this and then is it okay? Is that okay? Yes, sir. Tell me. So we have simulated 4 circuits today. The including 555 timer IC, then op-amp sinusoidal oscillator, then square wave generator, and then square and triangular wave generator. Right? और 555 में भी मैंने स्क्वायर वेव भी बनाया वहां पर डायोड लगा करके। तो कुल आप देखो इस तरह से तो 2 2 4 1 5 सर्किट मैंने सिमुलेट कर दी along with its theoretical justification. Is that right? Yes, sir. Okay. अब ये अटेंडेंस लगाने वाले देखो आ गए, अब ये बढ़ के 87 हो गई। That's not fair. कोई बात नहीं, चलो नाउ I'm stopping. Please mark your attendance, all of you. Yes, sir. अगर कोई डाउट हो तो पूछो, आई एम स्टिल हियर, राइट? कैसा फटाफट भागना शुरू करते हैं, जैसे जेल में कैद कर रखा हो मैंने। अटेंडेंस लगाई भागे, अटेंडेंस लगाने के लिए आते हैं सारे। सर जैसे वो टेस्ट में क्वेश्चन आया था, वो जैसे फ्लोटिंग रेजिस्टर या इंडक्टर निकालना था, तो उसकी हमें ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ही निकालनी पड़ेगी, बिना उसके ऑब्वियसली रियलाइजेशन नहीं हो सकती सर। आपको या तो उसका वाई मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा ट्रांसमिशन मैट्रिक्स, उससे ही दिख जाएगा वो क्या है। सर दे नहीं रखा होगा। तो दे रखा होगा तो तुम क्या करोगे फिर? जब सब कुछ दे ही रखा होगा हाँ? तो क्या करोगे तुम? यू हैव टू सॉल्व इट। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम वेलकम।
Have you all marked the attendance? Should I copy? Please leave the meeting. Marking attendance, please leave the meeting. Rajesh Kumar Yadav, are you there?